हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मापन एवं मात्रक मेजरमेंट एंड यूनिट्स इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भौतिक जगत हमारा क्या है और जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है ये इसमें क्या क्या कंटेन करता है, कौन कौन से जो हमारे पार्ट हैं फिजिक्स के वो उसमें हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम देखें तो हमने जो सिलेबस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स वो जो वीडियो उसमें जो भी सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा एक्चुअल में वो जितनी भी फिजिक्स है वो उसका पूरा सिलेबस है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे हमारी इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गई है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कुछ एशिया के ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारा का सारा जो सिलेबस है 11th और 12th में ही पढ़ा दिया जाता है। बट जो 11th और 12th में हम पढ़ते हैं ये ऊपर ऊपर का केवल एक, अगर हम लोग सीधी भाषा में बोले तो क्रीम पढ़ते हैं, मतलब डीपली इसमें नहीं जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे फिजिक्स के एक एक जो हमारे यूनिट है, एक एक चैप्टर है, ये बहुत डिटेल में बहुत डीप है। कितना है कि हम इस पे समझ लीजिए कि अब से इलेक्ट्रॉनिकी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस पे इंजीनियरिंग हो जाती है, 4 साल का पूरा इस पे जो है डिप्लोमा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत वाइड सिलेबस है। तो स्टार्ट करेंगे आज से, ये समझ लीजिए कि 11th का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है हमारा मापन एवं मात्रक का। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है वो इस तरीके से लिखा होगा, मात्रक एवं मापन। तो ये थोड़ा मापन, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, जो चैप्टर का नाम वहाँ पे पढ़ा है वही डाल के स्टार्ट करिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं मापन से। तो स्टार्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा। और जो भी अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो वो आप कमेंट करके बताएंगे, उसको मैं लास्ट वीडियो में पहले क्लियर करूँगा, फिर आगे जो है उस पर वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मापन की। अब हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें कि फिजिक्स में हमको मापन की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो फ्रेंड्स आप ये समझिए कि मापन की ज़रूरत तो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि मापन के बिना किसी भी भौतिक राशि के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि उसका एक्चुअल में जो इफ़ेक्ट है वो कितना है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ गेस करके नहीं बता सकते हैं। भाई मान लीजिए कोई वैल्यू हमारे लिए बहुत बड़ी है, जैसे अगर हम लोग किसी पत्थर का द्रव्यमान देखें तो कह देंगे भाई 50 किलो है, 100 किलो है, ये तो बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग देखें जो हमारी साइंटिस्ट या जो हमारी इसरो वगैरह है, जहाँ पे अंतरिक्ष, जहाँ पे ग्रहों की बात होती है, गैलेक्सी की हमारी बात होती है, जहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों के द्रव्यमान के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे 10 की घात 15, 10 की घात 12 इतने ज़्यादा द्रव्यमान की बात होती है। तो उसकी तुलना में जिस द्रव्यमान जो हमारा 100-150 है वो कुछ भी नहीं है। इसको एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम किसी छोटे बच्चे से पूछें, मान लीजिए उसके पास एक गुल्लक है, हम उससे पूछें कि बेटा इसमें कितने रुपए हैं, तो वो अगर गुल्लक भरी तो उसको लगेगा नहीं इसमें बहुत पैसे, वो हमसे बताएगा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा रुपए हैं। बट एक्चुअल में 500, 1000, और वो अगर वैल्यू देखें तो हमारे लिए वो वैल्यू बहुत कम होगी। ये बड़े लोगों के लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो वैल्यू बहुत कम होगी, वो इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया एक। दोस्तों इस विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारे जो दैनिक जीवन या हम कहें यहाँ पे हमारे फिजिक्स में जो है वो मापन बहुत ज़रूरी होता है। अब मापन क्या होता है, हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमारी जो राशियाँ होती हैं, जैसे अब राशियों से जो हमारा तात्पर्य ये होता है कि जैसे अगर हम कह दें कि कोई जो है बॉल ढनक रही है, लुढ़क रही है फर्श पे, तो हम बोलेंगे कि इसका वेग कितना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो हम बोलेंगे इसका द्रव्यमान कितना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, फिजिक्स में हम उसको बोलते हैं भौतिक राशि। तो यहाँ पे अगर हम बात उसको रिलेट कर देंगे अपनी फिजिक्स से तो वही राशि हमारी बन जाएगी भौतिक राशि, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी राशियाँ जिनको मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि
जो मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती हैं, तो फ्रेंड्स ये भी एक राशि हुई। किसी से कितना प्यार करना भी एक राशि हुई, बट हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती हैं, तो इसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं, है ना। एक इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब कोई मेजर ही नहीं इसका। तो ऐसी राशियाँ हमारी भौतिक राशियाँ नहीं होंगी जिनको हम फिजिक्स में मेज़र कर सकते हैं, जिनका हम लोग परिमाण व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी राशियाँ हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशियों के परिमाण को, है ना, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन आप लोग लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। हम जानते हैं अगर कोई भी भौतिक राशि है और उसको हम अगर उसके परिमाण को अंकों में व्यक्त कर दें तो यही हमारा मापन कहलाएगा। फ्रेंड्स, जैसे इसके एग्जांपल बढ़िया समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमसे हमारा द्रव्यमान पूछे और हम उसको तौल के बता दें कि हमारा जो द्रव्यमान है ये 70 किलो है, 60 किलो है, 80 किलो है, तो ये हमारा, हमने क्या किया, अपने द्रव्यमान के परिमाण को, द्रव्यमान हमारी हो गई भौतिक राशि, और हमने उसके परिमाण को अंकों में 60, 70, 80 अंकों में व्यक्त कर दिया, और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं मापन। और ये हम डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल डेली करते हैं, देखते हैं, है ना। हालांकि इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मार्केट जाना, घर पे रहिए, मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की सामान जो है आपके पेरेंट्स, मम्मी या पापा खुद अवेलेबल कराएंगे। आपको कहीं जाने या घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स, मापन हम लोग यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मापन की दो अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं मतलब ये माप, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब वो क्या क्या है? एक तो हमारा हो गया मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मात्रक क्या होता है, तो देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है उसको हमको मापना है, तो मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स परिमाण का मानक बना लेते हैं, और उस मानक से हम उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं। तो वो जो हमारा मानक हुआ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु नियत परिमाण के मानक को ही, बहुत अच्छी डिफिनीशन है, हम लोग बोल सकते हैं इसको एक लाइन में, है ना, मानक को ही मात्रक कहते हैं। और हम क्या करते हैं, इसी मात्रक से उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं। अब यहीं पे ये भी समझ लीजिए, दूसरा होता है आंकिक मान। ये भी समझ लीजिए, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से। और आंकिक मान का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, शॉर्ट में लिख लेते थोड़ा। अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, जब भी किसी भौतिक राशि की मापन के लिए क्या करते हैं, उस मानक से तुलना करते हैं। तो अगर हम लिख दें कि किसी भी भौतिक राशि में हमारा ये जो मानक है ये कितनी बार सम्मिलित है, तो जितनी बार जो अंक लिखेंगे, जितनी बार वो सम्मिलित है, उस अंक को हम लोग आंकिक मान कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम ऐसे समझिए, जैसे हम शॉप पे गए मान लीजिए, और हमने बोला कि हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो अब वो क्या करेगा, एक तरफ क्या करेगा, 2 किलोग्राम का जो वेट होता है वो रखेगा, एक तरफ 2 किलोग्राम चीनी रखेगा, ठीक है, और क्या करेगा कि इन दोनों को बराबर बराबर कर देगा। मतलब इस वाले 2 किलोग्राम से इस चीनी की
तुलना कर देगा। फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारी चीनी है ये 2 किलोग्राम हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मानक है वो 2 किलोग्राम का है, और हमारा जो मानक है वो बताता है कि चीनी इस मानक में कितनी बार सम्मिलित है। तो 2 किलोग्राम का अगर है तो एक ही बार सम्मिलित है। अगर यहाँ पे सपोज करिए 1 किलोग्राम का होता तो हमको 2 बार तोलनी पड़ती है 1 किलोग्राम। तो हम कह सकते थे कि अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो 2 किलोग्राम चीनी में, यानी इस मात्रक में हमारा 2 किलोग्राम जो है वो 2 बार सम्मिलित है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, हम लोग ये जानते हैं। और किलोग्राम हमारा क्या है, मात्रक है। और 2 किलोग्राम चीनी का परिमाण ये बताता है कि इसमें जो किलोग्राम मात्रक है, हमारा मानक है, ये 2 बार सम्मिलित है। अगर 3 किलो होता तो 3 बार सम्मिलित होता किलोग्राम, 4 बार होता तो 4 बार किलोग्राम सम्मिलित होता, 5 होता तो 5 बार किलोग्राम सम्मिलित होता। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु की भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो आंकिक मान से हमको यह पता चलता है, आंकिक मान से यह पता चलता है कि हमारा मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। अब ज़्यादा क्लियर बात हो पाई होगी। जैसे अगर पूछ दें कि मान लीजिए पेन की लंबाई कितनी है, तो अगर बोला जाए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर हमारा हो गया मात्रक और 5 हमारा हो गया आंकिक मान। मतलब हमारा जो सेंटीमीटर है इसमें 5 बार सम्मिलित है। इस बात को समझिए, है ना। अगर कोई भी चीज़ लिखी है 7 मीटर, तो मीटर हमारा हो गया मात्रक, और जो हमारा 7 हो गया ये हो गई इसकी आंकिक वैल्यू। और ये 7 हमको बताता है कि इस मीटर में, इस भौतिक राशि में जो मीटर है वो 7 बार, 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित है, 7 बार सम्मिलित है। बात अब क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। और जो हमारा आंकिक मान होता है इसे इन से, स्मॉल इन से, इसे इन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है वो स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू को हम लोग 4 से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू, तो क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू यू। कैसे, हमने बताया अगर किसी भी वस्तु का जो हम मापन किया, मान लीजिए हमने इस पेन को मापा और इसकी जो लंबाई आई वो 5 मीटर आई, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 5 मीटर, तो ये इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब इसमें आंकिक मान भी है और मात्रक भी है। कहाँ, ये जो हुई ये हुआ आंकिक मान और ये हमारा हुआ मात्रक। अब इसी प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं, ये हमारी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान, और ये हमारा मीटर क्या है, मात्रक। अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमारे मात्रक कई प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब कई, एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, ऐसा भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम मात्रक की अलग अलग प्रणालियाँ पढ़ेंगे, सिस्टम्स पढ़ेंगे। और कुछ मात्रक हमारे छोटे होते हैं और कुछ मात्रक बड़े होते हैं। अब ये बात क्लियर होगी यहाँ से। ये फॉर्मूला बेसिक याद रखिए मापन का, निकल के जो आता है मापन का, ये फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन इंटू यू। यहाँ पे लिख लीजिए Q बराबर एन यू, यहाँ पे n आंकिक मान और u उसका मात्रक है, जो मानक है हमारा, जिससे हम लोग उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं, ज्ञात भौतिक राशि की तुलना करते हैं। तो यहाँ तक के नोट करिए, बिगाड़ देते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी फार्मूले के साथ बात करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए हम लोग जैसे जानते हैं लंबाई के हमारे पास 2 मात्रक हैं, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मात्रक बड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए हमारे पास जैसे Q बराबर एन यू फार्मूला होता है मापन का, लेकिन मान लिया कि हमने इसका
किसी भौतिक राशि का दो मात्रकों में हम लोगों ने मापन किया, एक मीटर में और दूसरा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मीटर वाले को हमने मान लिया U1 और सेंटीमीटर वाले को मान लिया U2, और इसका मीटर वाले का जो आंकिक वैल्यू है वो N1 है और सेंटीमीटर वाले की आंकिक वैल्यू N2 है। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू हो जाएगा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अगर ये बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हम मानते हैं इसमें जो हमने मापा है Q1 है और इसमें जो हमने मापा है Q2 है। अब मान लीजिए हम लोगों ने 7 मीटर को मापा या 5 मीटर को मापा। अभी मान लीजिए इस पेन की लंबाई जो है 5 मीटर है। अब ध्यान से बात को हमारी समझिएगा, इस पेन की लंबाई 5 मीटर है। हमने जब Q1 मीटर में मापा तो ये N1 की वैल्यू हुई, ये U1 की वैल्यू हुई। जब Q2 मापा तो Q2 की वैल्यू जो हमारे पास आई 500 सेंटीमीटर आई, बिकॉज हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। बट आप देख के बताइए कि हम चाहे इसको 5 मीटर का बोलें और चाहे 500 सेंटीमीटर का बोलें, इसकी एक्चुअल लेंथ में कोई फर्क पड़ता है क्या? प्रैक्टिकली देखिए। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि Q1 हमारा इक्वल्स टू होगा Q2। दैट्स वाई इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। जब Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब फ्रेंड्स अब यहाँ से इस बात को ऐसे समझिए कि हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू U। तो यहाँ से अगर N की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो हो जाएगी Q अपॉन U। मतलब हमारा आंकिक मान जो होता है वो परिमाण बटे मात्रक होता है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं n हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के, यानी हमारा जो आंकिक मान है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मात्रक के। तो हम लोग कह सकते हैं अगर हमारा मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, और अगर हमारा आंकिक मान बड़ा होगा तो हमारा मात्रक छोटा होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर N1 बड़ा है N2 से, यहाँ से N1 अगर हमारा बड़ा है N2 से तो निश्चित तौर पे हमारा फिर U1 छोटा होगा U2 से। इस बात को आप बिल्कुल यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, यहाँ से देख के बताइए, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा मीटर बड़ा है। क्यों बड़ा है भैया? ये अकेला 100 के बराबर है। कि तुम सेंटीमीटर से कह रहा तुम 100 हमारे अकेले के बराबर हो, तो कौन बड़ा हुआ? मीटर। अब मीटर बड़ा है तो आप यहाँ पे देखिए कि भौतिक राशि का परिमाण वही है, पिन की लंबाई वही है 5 मीटर, बट देखने में आंकिक वैल्यू किसकी बड़ी है? 500। यानी आंकिक वैल्यू हमारी N2 की बड़ी है ना। तो यहाँ पे अगर हम आंकिक वैल्यू N2 की बड़ी माने तो फिर हमारा मात्रक कौन सा बड़ा होगा? U1। यानी हमारा ये वाला मात्रक बड़ा है मीटर, ये वाला मात्रक हमारा छोटा है। समझ रहे हैं ना? तो जब भी हमारा आंकिक मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारा मात्रक छोटा है। जैसे अगर हम वही बात करें 2 किलोग्राम चीनी की, चाहे हम 2 किलोग्राम चीनी बोलें और चाहे 2000 ग्राम बोलें, बिकॉज हम जानते हैं 1 kg जो हमारा कंटेन करता है वो 1000 ग्राम के बराबर कंटेन करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा मान लेते हैं हमारा ये N1 है, ये U1 है, ये हमारा N2 है, ये U2 है, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारा N2 बड़ा है N1 से, बट हमारा U1 यहाँ पे U1 बड़ा होगा फिर U2 से। जब भी हमारी आंकिक मान का मान बढ़ेगा तो हमारा मात्रक छोटा होगा, और जब हमारा मात्रक बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे आंकिक मान छोटा होगा। इस फार्मूले से आप बता सकते हो और इन एग्जाम्पलों के थ्रू आप अपनी बात को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये
मापन का पार्ट हुआ जिसमें हमने मात्रक के बारे में भी चर्चा की। अब हम लोग भौतिक राशियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, इसको नोट करना चाहते तो बीच में पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बाद में माफ़ कीजिएगा, बिना बताए आपसे जो है इसको रफ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भौतिक राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका परिमाण हम लोग जिनके परिमाण को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। लिख लीजिए आप। और ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वेच्छा से चुनी गई हैं। मतलब ऐसी राशियाँ जो स्वेच्छा से ही चुनी गई हैं। फंडामेंटल यूनिट मतलब उनकी उत्पत्ति का कारण कोई दूसरा नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न हुई हैं। और इनको जब भी हम लिखेंगे तो हम किसी दूसरी भौतिक राशि की सहायता नहीं लेंगे। ऐसी भौतिक राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हमको किसी दूसरी राशि की सहायता न लेनी पड़े, और ये स्वेच्छा से चुनी गई, और यह 7 होती हैं। यह 7 होती हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली होती है हमारी लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरी होती है समय, चौथी होती है विद्युत धारा, पांचवी होती है ताप, छठी होती है पदार्थ की मात्रा, और सातवीं होती है ज्योति तीव्रता। लंबाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई, चली गई पथ की लंबाई हो सकती है, किसी वस्तु की लंबाई हो सकती है, किसी कमरे की लंबाई हो सकती है, किसी की भी लंबाई। द्रव्यमान, कोई भी किसी भी प्रकार का द्रव्यमान। समय जानते हैं, विद्युत धारा हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ताप के बारे में जानते हैं, किसी वस्तु की गर्माहट से होता है। पदार्थ की मात्रा हम लोग केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है कि मोल, किसी मोल बराबर होते हैं किसी वस्तु का ग्राम्य, किसी पदार्थ का ग्राम्य भार बटे उसका अणु भार। और ज्योति तीव्रता का मतलब होता है अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही हो तो वो उसकी तीव्रता जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, इंटेंसिटी को, ज्योति तीव्रता। तो ये फ्रेंड्स हमारी हो गई 7 भौतिक राशियाँ, और इन 7 भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे जो हमारी मूल राशियाँ बनाई गई, ये 7 बनाई गई, और जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, अब पूरक राशियों को ऐसे समझिए, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं और मान लीजिए हमारी कॉपी भर गई, तो कॉपी भरने के बाद हम क्या कर लेते हैं, दूसरी सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए इन राशियों को जब रखा गया तो इनके बाद जो है साइंटिस्टों के माइंड में आया होगा कि 2 राशियां भी छूट गई होंगी, तो उनको अलग से रखा गया, जिनको हम लोग पूरक राशियां कहते हैं, जिसमें हमारा एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। अब कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब ये होता है कि चाहे 2 रेखाओं के बीच के कोण की बात करें या 2 तलों के बीच के कोण की बात करें हम लोग, है ना, 2 तलों के बीच के कोण की भी बात कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोण। जानते हैं हम लोग 2 तल के बीच का कोण या 2 रेखाओं के बीच की जो कोण होता है, उस भौतिक राशि को हम लोग कोण ही डायरेक्टली कहते हैं। तो और दूसरा होता है घन कोण। इसके बारे में जान लीजिए। हम जानते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार, जैसे कोण के बारे में हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु हमारा कुछ इस टाइप का होता है, इस प्रकार का। इसके अंदर का ये जो कोण होता है थीटा, इसी को थीटा को हम लोग बोलते हैं
घन कोण, या इसको फाई बोल लीजिए अगर आपने वहाँ पे थीटा बोल लिया है। तो ये जो किसी भी शंकु के अंदर का जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो हमारी पूरक राशियाँ होती हैं, कोण और घन कोण। तो ये हमारी मूल राशियाँ होती हैं। अब दूसरे प्रकार की राशियाँ जो होती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। इनके बारे में हम इसके जस्ट बाद चर्चा करेंगे। अब यहीं पे हम लोग चर्चा करेंगे मात्रकों की। तो यहाँ पे समझ लीजिए मात्रक भी हमारे दो प्रकार। देखिए हम लोग फिजिक्स में क्या कौन सी राशियाँ पढ़ते हैं, जैसी राशियाँ जिनके परिमाण को अंकों में व्यक्त कर लें, और अंकों में व्यक्त करने के लिए हमको उन भौतिक राशियों का मात्रक लिखना आना चाहिए। तो अब खुद समझिए, अगर हमारे पास ये मूल राशियाँ हैं और ये पूरक राशियाँ हैं, तो इन मूल राशियों और पूरक राशियों के मात्रक भी होंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो मूल राशियों के मात्रक होंगे उनको हम लोग मूल मात्रक कहेंगे, यानी ऐसी मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे दूसरे टाइप की राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां, इन राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। बिल्कुल ये बात अपने माइंड में रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बिल्कुल सीधी सी और सिंपल बात है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, और पूरक राशियों के मात्रकों को हम लोग पूरक मात्रक कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो मूल राशियाँ हैं, इनके मात्रक के साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ, इनके मात्रक के साथ इन राशियों को लिखते हैं। तो आप भी कॉपी पेन उठाइए और लिखते जाइए और इनको याद कर लीजिए, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज से हम लोगों ने फिजिक्स जो है स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखेंगे मूल राशियाँ, और यहाँ पे लिखेंगे मूल मात्रक, और यहाँ पे लिखेंगे उनका संकेत, मतलब उन मात्रकों का संकेत कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग संकेत, मात्रकों के जो संकेत लिखे जाते हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। लंबाई का जो हमारा मूल मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है द्रव्यमान, इसको हम लोग किलोग्राम, केजी। तीसरा जो हमारा होता है समय, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, इसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और पांचवा हमारा ताप, ताप को हम लोग केल्विन में व्यक्त करते हैं, जो हमारा मूल मात्रक होता है केल्विन, इससे ताप, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। छठा है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल में लिखते हैं, मोल। और सातवां जो हमारी होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। फ्रेंड्स इसका जो मात्रक होता है, ये हमारा मात्रक होता है कैंडिला, इसको स्मॉल c और स्मॉल d से CD शॉर्ट में डिनोट करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे ये संकेत हुए, और मात्रक को लिखने के तरीके जो होते हैं, पहले मात्रक के गुणधर्म समझ लीजिए। मात्रक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला गुणधर्म जो होता है कि ये अंतरराष्ट्रीय जो हमारी मानक प्रणाली होती है उससे, मतलब उससे ये अप्रूवल होने चाहिए, अफिलिएटेड होने चाहिए, मतलब इनकी मान्यता होनी चाहिए
इंटरनेशनल में अगर हम किलोग्राम की बात करें तो वहाँ पे जो है इनको जानता हो जिस सिस्टम पे, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किलोग्राम फेमस हो, ऐसा नहीं कि हमने ही बना लिया खुद का कोई हो गया, तो ऐसा नहीं। दूसरा, और ये जो है इनका परिमाण जो है वो सत्य होना चाहिए, मतलब अगर 1 किलोग्राम का है तो वो 1 किलोग्राम का है। और तीसरी चीज है कि इन पर ताप, दाब, है ना, या कोई बाह्य प्रभाव, बाह्य प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सडनली वहाँ पे जो है ताप बढ़ जाए, ठीक है, और या फिर हम इसको यहाँ पे मापे तो कुछ और निकले, और कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं तो वो कुछ और निकले। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की हमने जो है या पेन की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर माप ली, उसके बाद हम इसको लेके भाई बाहर चले जाएं, वहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर निकल आए, 4 सेंटीमीटर निकल आए, तो निश्चित तौर पर हमारे मात्रक में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। तो इस प्रकार की कमियां हमारे मात्रक में नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे मात्रक के गुणधर्म होते हैं, आप समझ सकते हैं, तो बात नॉर्मली है। अब दूसरी बात आती है मात्रक को लिखने के तरीके। मात्रक के संकेतांक, कैसे हम लोग इनको संकेतों में व्यक्त करते हैं, तो इस बात को भी समझिए। जैसे जो मात्रक हमारे किसी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, तो साइंटिस्ट के नाम पे जो होते हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे न्यूटन, फोर्स का जो ईसाई मात्रक होता है बल का, न्यूटन, तो कैपिटल एन से, वहाँ पे स्मॉल एन लिखना हमारा वर्जित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब देखिए दो हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो जो हमारे पास मात्रक हैं ये साइंटिस्ट के नाम पे हैं, तो इनको हम लोग कैपिटल के से दिखाएंगे। बाकी सारे यहाँ पे कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के है, इस बात को याद रखिएगा, स्मॉल के एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो बाकी सारे मात्रक जो ऐसे होंगे इनको हम लोग स्मॉल लेटर से ही दिखाएंगे, जो साइंटिस्ट के नाम होंगे उन्हीं को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। और मान लीजिए अगर हम किसी भी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए निकल के आई, जैसे हमको मान लीजिए लिखना है मोल, तो हम ऐसा नहीं कि मोल या एम यहाँ पे लिखे, ओ यहाँ पे लिखें, एल यहाँ पे लिखें, मोल एक साथ ही लिखना होगा। और जैसे मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि की मात्रक जो निकल के आया वो निकल के आया किलोग्राम सेकेंड, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि के साथ डॉट बनाएं, जी के साथ डॉट बनाएं और फिर एस के साथ डॉट बनाएं, ये सब गलत तरीके हैं मात्रक को लिखने के, है ना। किलोग्राम सेकंड लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक यूज, किलोग्राम इंटू सेकेंड। अब यही लिखना होता है किलोग्राम पर सेकेंड, तो किलोग्राम पर सेकेंड हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब जैसे लिखा होता है किलोग्राम पर सेकेंड और पर मीटर, किलोग्राम पर सेकेंड पर मीटर, तो पर मीटर फिर ऐसे नहीं लिखते। एक ही मात्रक को लिखने में हम लोग दो ऑब्लिक का यूज नहीं कर सकते, फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू सेकेंड -1 इंटू मीटर -1, इस प्रकार से ये हमारा तरीका हुआ लिखने का। तो इस प्रकार हम लोग मात्रकों को लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में समझ लीजिए। ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं और ये हमारे जो है उनके मूल मात्रक होते हैं। अब हम लोग पूरक राशियों के बारे में अगर बात करें तो जो हमने बात की थी भी कोण, तो कोण का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है रेडियन। रेडियन को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होता है घन कोण, घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, इसको दिखाते हैं स्मॉल एस और स्मॉल आर से, स्टेरेडियन, इस प्रकार से स्मॉल एस स्मॉल आर। तो ये हमारी 7 भौतिक राशियाँ, 2 पूरक राशियाँ, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, इस प्रकार 7 मूल मात्रकों के संकेतांक और 2 पूरक राशियों के संकेतांकों को हम लोग लिख और पढ़ लेते हैं। आप समझ लीजिए इनको, हमको फ्यूचर में फिजिक्स 2 साल या जब तक हमको फिजिक्स पढ़नी है इसी प्रकार से इनको लिखा हुआ पढ़ा जाएगा। तो अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ें तो क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, चाल, वेग,
ये सारी जो हमारी भौतिक राशियां हैं ये व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न नहीं हुई हों, लिख लीजिए एक लाइन में, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं या मूल राशियों से बनी हुई होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्षेत्रफल, हम लोग क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब फ्रेंड जो हमारी लंबाई होती है भी दूरी को व्यक्त करती है, चौड़ाई भी दूरी को व्यक्त करती है, तो इसका जो मात्रक बनेगा जाके वो बनेगा जाके मीटर स्क्वायर। यहीं पे बात करें आयतन की, तो आयतन भी हमारी लंबाई से ही उत्पन्न हुई मात्रा। यहाँ पे देखिए 2 बार लंबाई शामिल हो गई, तो ये होती है हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। क्लियर? तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। तो अब अगर हम लोग देखें चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे समय का जो मात्रक बनेगा जाके हमारा वो बनेगा, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो जो मात्रक हमारा बनाएगा जाके वो बनाएगा जाके मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। एक और तरीका फ्रेंड्स इसका लिखने का हो सकता है मीटर इंटू सेकेंड की घात -1। और बात कर लेते हैं कुछ घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसका मात्रक अगर हम लोग लिखना चाहें तो द्रव्यमान का हम लोग क्लियरली जानते हैं किलोग्राम होता है, स्मॉल के स्मॉल जी, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। अभी हम लोगों ने निकाला, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो इस तरीके से उसको भी लिख सकते हैं आप, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, बहुत सारी राशियाँ हैं। अब जो भी हम फिजिक्स में जितनी भी राशियाँ पढ़ेंगे जाके वो हमारी इन्हीं मूल राशियों से उत्पन्न होंगी और इसी प्रकार की व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। आगे बहुत प्रकार की राशियाँ हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद चाल के बाद वेग, विस्थापन, और उसके बाद वेग, वेग के बाद त्वरण, त्वरण के बाद बल। इस तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जो अगर देखा जाए तो उनकी जो उत्पत्ति होती हैं, जो उत्पन्न होती हैं, वो मूल राशियों से ही होती हैं और उनके मात्रक जो होते हैं उनमें हमारे मूल मात्रक ही शामिल होते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा मूल मात्रक 2 बार शामिल है, इसमें 3 बार शामिल है। इसमें एक बार मीटर और डिवाइड में जो हमारा सेकेंड है, यहाँ पे हमारा किलोग्राम और डिवाइड में आयतन यानी मीटर क्यूब, यानी लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई दूसरी को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं और उनके इस प्रकार से हम लोग मात्रक लिखते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें, अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे अलग अलग क्षेत्र में, अगर हम लोग अपनी ही कंट्री की बात करें, इंडिया की पर्टिकुलर, तो हमारी कंट्री में ही एक भौतिक राशि के कई मात्रक चलते हैं। जैसे अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो हमारा इंच चलता था वो इस अंगूठे की इतनी लंबाई के बराबर इंच चलता था। और हम लोग इंच जानते हैं हमारी दूरी को व्यक्त करता है या लंबाई को व्यक्त करता है। जो हमारा इंच होता है वो लंबाई को व्यक्त करता है। और वहीं जब हमको, अगर हम लोग कहें कि इंच में हम लोग, क्योंकि ये जो लंबाई होती है ये बहुत छोटी होती है, तो इंच से हम लोग केवल छोटी छोटी लंबाई की वस्तुओं को माप सकते हैं, उनका हम लोग परिमाण अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि हमको बड़ी राशियों, मतलब इनसे भी बड़ी राशियों की लंबाइयों को मापना है, तो हम लोग फुट का यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी फुट का जो पुराने समय में जो माप किया जाता था वो पैर के पंजे के बराबर किया जाता था। बट जैसे जैसे
हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। इसका कारण ये होता है कि हर व्यक्ति की अंगूठे की लंबाई बराबर नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की पैर के पंजे की लंबाई बराबर नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे मानक हैं ये भी एक समय पे एक समय पे आके ये भी सत्य नहीं रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने किया क्या कि जो मात्रक हैं, इन मात्रकों की हमने क्या बना डाली, इनके हम लोगों ने पैरामीटर्स बना डाले, है ना, और इनके या फिर हम लोग कहें मापक यंत्र बना डाले। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जो मापन करते हैं वो मापक यंत्र द्वारा करते हैं, और मापक यंत्र में हमारी जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दूरी को, किसी भी लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं और किलोमीटर में भी माप सकते हैं। जिस हिसाब से हमारी लंबाई हमको मापनी होगी उस हिसाब से हम लोग छोटे से लेके बड़े मात्रक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ भौतिक राशियों के मापन हेतु मात्रकों की पद्धतियाँ चलती हैं। तो जिसमें जो हमारी सबसे पहली पद्धति आती है जिसको हम लोग बोलते हैं FPS पद्धति। अब FPS का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि हमारी जो यांत्रिकी में मात्रक यूज़ किए जाते हैं, हम जानते हैं हमारी 11th फिजिक्स का बहुत बड़ा जो पार्ट होता है वो यांत्रिकी कंटेंट करता है, और यांत्रिकी में जो हमारे मात्रक यूज़ किए जाते हैं वो 3 भौतिक राशियों के यूज़ किए जाते हैं। मतलब इनमें 3 भौतिक राशियाँ ज़्यादा हमको देखने को मिलती। पहली लंबाई होती है, और दूसरी द्रव्यमान होती है, और तीसरी समय होती है। तो इन्हीं तीन जो हमारी भौतिक राशियां हैं, इन्हीं 3 भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं की जो अलग अलग पद्धतियां हैं, इन जो अलग अलग पद्धतियां हैं वो इन्हीं हमारी भौतिक राशियों के मात्रकों पर आधारित है। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम कहें तो वो इन्हीं 3 भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है FPS, तो F का मतलब हो गया जाके फुट, और इसका P का मतलब हो गया जाके पाउंड, और S का मतलब हो गया जाके सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं फुट जो होता है हमारा, ये क्या बताता है, दूरी यानी लंबाई, ठीक है, और पाउंड जो होता है हमारा द्रव्यमान बताता है, और सेकेंड हमारा क्या बताता है, समय बताता है। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, FPS पद्धति कहलाती है। क्लियर। अब फ्रेंड्स हमारी जो दूसरी पद्धति होती है इसको हम लोग बोलते हैं CGS पद्धति। अब CGS पद्धति में क्लियर है कि जो हमारा CGS है इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्लियर देख सकते हैं। CGS इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख लेते हैं सेंटीमीटर, और G का मतलब क्या हुआ, G का मतलब हुआ ग्राम, और S का मतलब क्या हुआ, सेकेंड। अब हम जानते हैं कि ये हमारा लंबाई को व्यक्त करता है, और ये हमारा द्रव्यमान को व्यक्त, वही हमारी 3 यांत्रिकी में जो मात्रक यूज़ किए जाते हैं, और सेकेंड हमारा समय को व्यक्त करता है। तो इन 3 यांत्रिकी की जो हमारी राशियां हैं इनके मात्रकों की ये वाली जो पद्धति होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, ऐसी पद्धति को हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। क्लियर। अब तीसरी जो हमारी आती है महत्वपूर्ण पद्धति है, इसको हम लोग बोलते हैं MKS पद्धति। और फ्रेंड्स ये जो पद्धतियाँ होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में चलते हैं। जैसे FPS हमारी ब्रिटेन में जो है ये ज़्यादा वहाँ पे प्रचलित है, ज़्यादा चलती है। MKS का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिखें MKS, तो इसको, इसमें जो लंबाई होती है वो मीटर में व्यक्त की जाती है, और द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, और समय को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो सेकेंड में करते हैं।
तो लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो वही बात हो गई, ये हमारा लंबाई का मात्रक हुआ और ये हमारा द्रव्यमान का मात्रक हुआ और ये हमारा समय का मात्रक हुआ। तो यांत्रिकी के इन 3 भौतिक राशियों का मापन के मात्रक, जिसमें हम लोग लंबाई का मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड लिखते हैं, ऐसी पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। और जो हमारी एक चौथी पद्धति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एमकेएस पद्धति का ही एक संशोधित रूप है। इसी एमकेएस को ही मॉडिफाई करके एसआई बनाया गया, मतलब इसको संशोधित किया गया थोड़ा और इसी को बना दिया गया जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये पूरे ओवर वर्ल्ड पे चलेगी, जो हमारी चलेगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स अगर देखें तो एमकेएस पद्धति में जो हमारे यांत्रिकी के मात्रक हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये 10 की घातों में होते हैं। ठीक है, 10 की घातों में पाए जाने के कारण ये ज़्यादा सरलता से व्यक्त किए जा सकते हैं किसी भी भौतिक राशि में। अगर किसी भौतिक राशि का परिमाण व्यक्त करें तो ये वाले मात्रक ज़्यादा सरलता से लिखे जा सकते हैं। इसीलिए एमकेएस को थोड़ा संशोधित करके एसआई में लिख दिया गया। तो एसआई पद्धति में वही मात्रक होते हैं जो एमकेएस में होते हैं। तो याद रखिए, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट भौतिक राशि है वो एमकेएस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी मापन की पद्धति है, मात्रकों की पद्धति है, वह एमकेएस पद्धति है ना। इसी का संशोधित नाम जो है एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग मात्रकों की अलग अलग पद्धतियाँ पढ़ लेते हैं। आप जो भी अभी तक पढ़े हैं इसके नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज करिए। और अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरे से छूटा हो या आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले यहाँ के डाउट्स क्लियर करूँगा।